आपका रोल मॉडल पूरी दुनिया में कौन है? मेरी माँ। आपकी माँ। जी, मेरी माँ है। कि किसी चीज़ को अगर शिद्दत से पाने की कोशिश करो तो पूरी जहान, पूरी कायनात उसको मिलाने में कोशिश में लग जाती है। कितना एग्जाम अभी तक आपने निकाल लिया था एकदम क्लियर? जैसे नेवी हो गया, नेवी एसएसआर होता है जो 10+2 पे, वो निकाला, इलाहाबाद हाई कोर्ट का निकाला, पटना सिविल कोर्ट का निकाला था, है ना। तो क्या पढ़ते पढ़ते आपने इतना पढ़ाई किया है, अपनी किताबों को इतना देखा पढ़ा है कि आपका आँख खराब हो गया था पढ़ते पढ़ते। जी जी ये सच है क्या? इसमें जो है ना कि लेंस लगा हुआ है। लेंस लगा हुआ है। जी मतलब जी। सिर्फ और लगभग हम तो अब मतलब हिम्मत हार चुके थे, तो मेरा छोटा भाई और मेरी अम्मी, पता नहीं इन लोगों का जो हिम्मत है चट्टान की तरह मजबूत है ना। इन लोगों का हमसे ज़्यादा भरोसा था कि मेरा होगा, एक दिन ज़रूर होगा। जी आपकी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह ऐसा कुछ था क्या? नहीं सर, नहीं था। ऐसा रियल में नहीं था या फिर आप कैमरे के सामने कहना नहीं? नहीं, जो है ना, बात को फोन बात रहनी है कि अल्लाह पर यकीन करो बाबू, कभी मत हार मानो। हम हार कभी ना, सारी दुनिया हमरा के भड़कावत रहे, लेकिन हम हार ना मानत रहनी। हम कहत रहनी कि अल्लाह दी तो दी। कि माँ भावुक हो रही और माँ तो वहीं से हम मामा मामा फेमस हो गए। खान सर के मामा के नाम से फेमस हो गए। जी जी जब भी कोचिंग में जाते हैं तो लड़के मामा मामा जी करने जी लगते हैं। जी जी। वो इतना अपने आप को बिजी कर लीजिए कि फालतू, एक कहावत भी है कि खाली दिमाग शैतान का घर, है ना। तो वो कब आता है? जब आप खाली बैठे रहिएगा। तो मैं मतलब थोड़ा सा डाउट जो था कि अगर नहीं हो पाया तो मैं हजारों सीओ पैदा कर दूंगा, ये कहीं ना कहीं सोचती है। जी 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 कि अगर मैं ऐसा नहीं लगता था कि मैं इतना गरीब परिवार से हूँ तो मुझे अब छोड़ देना चाहिए, मुझे जल्दी से जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में पड़ जाना चाहिए, ये सब भी मन में ख्याल, क्योंकि जब छात्र पढ़ते हैं तो परिवार एक तरफ होता है, परिवार की गरीबी, कहीं ऐसी मजबूरियाँ भी थी कि कोचिंग क्लासेस भी करवाना पड़ता था ताकि कुछ इनकम हो जाए, उससे अपने पढ़ाई में लगा सके। बिल्कुल, 69वीं बीपीएससी का रिजल्ट जब घोषित हुआ तो एक परिवार में खुशी का लहर उठ गया। और आपको बता दें कि जैनुल जी हमारे साथ है, जो कि सीईओ का पद इनको मिला है। बीपीएससी 69वीं के रिजल्ट में इन्होंने सीईओ का स्थान प्राप्त किया है। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हुआ आपको। थैंक यू सर, आपको भी बधाई है। आप लोगों का प्यार है जो यहाँ तक आप लोगों को खींच लाया। सबसे पहले हम यही जानेंगे कि आप एक मिडिल लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, उसके बाद बीपीएससी जैसी बड़ी परीक्षा को क्रैक करना, रिजल्ट आना और सीईओ का पद आपको मिला है, कैसा लग रहा है अभी आपको? ये मेरा ड्रीम पद था। और जहाँ तक बात है कि मिडिल लोअर क्लास का बात है, तो अगर आपका दृढ़ प्रतिज्ञ हो और सामने एक जुनून हो, जिसको इंग्लिश में एक वर्ड है परसिवरेंस हो, तो वो लक्ष्य आपका जो है ना प्राप्त कर ही लेते हैं। जैसे कि हम वहाँ ट्यूशन कराते थे, अपना क्लास था, क्लासरूम के बच्चों को पढ़ाते थे 8, 9, 10 को, और अपना तैयारी करते थे, है ना। मतलब बीपीएससी की पढ़ाई जो कहा दृढ़ता से पढ़ना पड़ता है, लेकिन आपके पास मतलब कहीं ना कहीं ऐसी मजबूरियाँ भी थी कि कोचिंग क्लासेस भी करवाना पड़ता था ताकि कुछ इनकम हो जाए, उससे अपने पढ़ाई में लगा सके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो वही अपना खर्चा निकालने के लिए 8, 9, 10 को ट्यूशन पढ़ाते थे। और एक शाहरुख खान की फिल्म है, आपको याद है, फेमस डायलॉग है कि किसी चीज़ को अगर शिद्दत से पाने की कोशिश करो तो पूरी जहान, पूरी कायनात उसको मिलाने में कोशिश में लग जाती है। और जहाँ तक अब ये मेरा 6 अटेम्प्ट था, है ना, जिसमें ये मेरा चौथा इंटरव्यू था। तो कहने का मतलब 6ठे प्रयास में मैं सफल हुआ। और इंटरव्यू तक पहुंचने के बाद, और कभी वो मेंस नहीं होता था, कभी इंटरव्यू में 5-6 नंबर से रह जाता था। और लगभग हम तो अब मतलब हिम्मत हार चुके थे, तो मेरा छोटा भाई और मेरी अम्मी, पता नहीं इन लोगों का जो हिम्मत है चट्टान की तरह मजबूत है ना। इन लोगों का हमसे ज़्यादा भरोसा था कि मेरा होगा, एक दिन ज़रूर होगा। जी। अच्छा, एक बात बताइए, जिस तरह से आपने लगातार असफलताओं को चुनौती दिया, असफलताएं आती गई, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारा। भले आपकी हिम्मत कमज़ोर पड़ने लगी थी लास्ट में, लेकिन आपने हिम्मत फिर भी नहीं हारा, लड़ते रहे। आजकल के समय में लोग एक बार अगर असफल हो जाते हैं तो टूट जाते हैं, कितने सारे गलत कदम उठा लेते हैं। उन लोगों से क्या कहेंगे जो लोग हिम्मत हार जाते हैं कम समय में ही? नहीं, देखिए, ये जिस सेक्टर में आप हैं, टफ कंपटीशन तो है ही। अब देखिए, और ज़िंदगी इसी का नाम है ना। चुनौती नहीं हो, जैसे स्विट्ज़रलैंड में आज से 1 साल पहले बोला स्विट्ज़रलैंड कि हम हर नागरिक को, आपको सिर्फ घर में बैठना है, $36,000, यहाँ का समझ लीजिए लाखों रुपए है। वहाँ के स्विट्ज़रलैंड अपने नागरिकों को बोला कि आप लोग घर में बैठे रहिए, $36,000 पर मंथ देंगे हम आपको। लेकिन वहाँ के लोग बोले कि नहीं, हमको नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक हम काम नहीं करेंगे,
काम नहीं करेंगे तब तक हमको पैसा मिले वो अच्छा नहीं रहेगा। तो इसको जो है कि एंजॉय करते हुए आगे बढ़िए। जो आप बोल रहे हैं कि ज़िंदगी अगर किसी भी आईआईटी में जाना हो, मेडिकल में जाना हो, तो आपको तो टफ कंपटीशन होगा ही है हर सेक्टर में। लगभग कितने साल से आप तैयारी कर रहे थे? क्योंकि मैंने सुना कि कई साल हो गए आप मतलब घर भी बहुत कम आते थे, आते भी थे तो 1-2 दिन में फिर मुझे पढ़ना है, मतलब पढ़ने के पीछे एक पागलपन था आपका मेरे पर जो पता चला मुझे तो पागलपन था। लेकिन आपने कितना समय दिया इस पढ़ाई में, इस चीज़ को अचीव करने में? कितने साल से आप लगे हुए थे? देखिए इसकी पढ़ाई तो मतलब 3-4 साल में हो जाएगा, हो ही जाएगा। लेकिन जैसे मैं इधर उधर कुछ भटक गया था, जैसे कि रेलवे में भी एग्ज़ाम देता था, एसएससी में भी देता था, बैंकिंग में देता था और रिजल्ट भी हुआ। जैसे कि नेवी मैंने निकाला, मेरा सपना था कि मैं देश सेवा करूं, तो सैनिक एयरफोर्स आर्मी नेवी में जाने का। तो नेवी में एक ही कॉल लेटर आया, जाके रिटर्न निकाला, फिजिकल निकाला, मेडिकल में अनफिट कर दिया। आई में कुछ प्रॉब्लम है और हाथ में कुछ प्रॉब्लम है, तो मेडिकल अनफिट कर दिया। तो मेरा मानना है और जो भी दर्शक देख रहे हैं, तो मैं इनसे यही कहूँगा कि जैसे मेरा जर्नी तो मतलब 6 साल लग गया, लेकिन जो अगर 8 घंटा 1 साल पढ़ें, 2 साल पढ़ें तो काफ़ी है इसके लिए, है ना। अच्छा, इससे पहले आपने कितने, मुझे पता चला कि बहुत सारा एग्जाम आपने निकाल के और छोड़ दिया कि मुझे वो नहीं करना है। भले आप पढ़ते थे, निकाल लेते थे, आपके लिए एकदम चुटकियों का खेल था। कितना एग्जाम अभी तक आपने निकाल लिया था एकदम? जैसे नेवी हो गया, नेवी एसएसआर होता है जो 10+2 पे, वो निकाला, इलाहाबाद हाई कोर्ट का निकाला, पटना सिविल कोर्ट का निकाला था, है ना। तो कहने का मतलब कि और रिवेन्यू डिपार्टमेंट जिसमें हुआ था, इत्तेफाक देखिए कि रिवेन्यू डिपार्टमेंट का जो कर्मचारी होता है, तो लखनऊ में हम गए थे इंटरव्यू देने, तो कर्मचारी में नहीं हुआ और उसके ऊपर जो ऑफिसर होता है सीओ सर्किल ऑफिसर, उसमें हो गया। तो कुदरत को कुछ और ही मंजूर था जी। सोचिए कि इन्होंने कई सारा ऐसा एग्ज़ाम निकाल दिया जिसे निकालने के लिए कई सारे बच्चे सपना देखते हैं। उन सभी एग्ज़ामों को मतलब इन्होंने इतना पढ़ाई किया हुआ है कि इनके लिए चुटकियों का खेल हो चुका था। लेकिन इनका सपना था कि मैं सीईओ बनूं और कहीं ना कहीं उस चीज़ तक पहुंचने में काफ़ी लंबा संघर्ष और समय देना पड़ा। एक बात बताइए, जिस तरह से आपको संघर्ष करना पड़ता था, कभी ऐसा नहीं लगता था कि मैं इतना गरीब परिवार से हूँ तो मुझे अब छोड़ देना चाहिए, मुझे जल्दी से जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में पड़ जाना चाहिए? ये सब भी मन में ख्याल, क्योंकि जब छात्र पढ़ते हैं तो परिवार एक तरफ होता है, परिवार की गरीबी दिख रही होती है, ये सब आपके मन में भी आता था क्या? ये सब जी आता था, इंसान होने के नाते आता था ज़रूर। लेकिन जो मेरी अम्मी हैं और मेरा छोटा भाई है, बहुत दिलासा देता था वो लोग। इन लोगों का बोले ना, जो दृढ़ इच्छा शक्ति है, चट्टान की तरह मजबूत है। जैसे हम भी कभी कभी डोल जाते थे कि अब छोड़ देना चाहिए, अब बस बहुत हो गया, है ना। लेकिन ये लोग समझाते थे और मेरा सपना था कि जब भी बनूंगा तो ऑफिसर बनूंगा, नहीं तो टीचिंग लाइन में कैरियर बनाऊंगा। तो हम मतलब क्लियर था मेरा विज़न, है ना, क्लियर रहना भी चाहिए कि अगर नहीं होता है तो भाई ट्यूशन पढ़ाऊंगा और इसी क्षेत्र में अपना कैरियर बनाऊंगा। मतलब कहीं ना कहीं आपका लक्ष्य ये भी था कि अगर मैं, मतलब थोड़ा सा डाउट जो था कि अगर नहीं हो पाया तो मैं हजारों सीईओ पैदा कर दूंगा। ये कहीं ना कहीं सोच थी आपकी? जी जी जी। कि अगर मैं नहीं हुआ तो हजारों सीईओ पैदा करके उन लोगों को अधिकारी बना। जी जी, मतलब कहने का मतलब कि अगर क्लर्क ग्रेड का नौकरी अगर करना होता तो हम कब के कर चुके होते, है ना। बहुत पहले और मान लीजिए कि और फिर सोसाइटी के लिए कुछ नहीं कर पाते, है ना। देखिए इतना बड़ा गांव है, तो गांव के लोगों के मुझसे बहुत उम्मीदें थी, है ना। तो ये उम्मीद हम कैसे तोड़ सकते हैं, है ना। तो यही सब सोच के उसको अपने लक्ष्य पे करते रहे, अडिग रहे। एक सवाल अब लेंगे हम, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे इंटरव्यू में। सीईओ लोगों पे बिहार में बहुत आरोप लगता रहा है, आप देखते होंगे इन सब चीज़ों को टीवी के माध्यम से, कि सीईओ लोग जो होते हैं बहुत घुसखोर होते हैं, बहुत बेईमान होते हैं, पैसा लूटते हैं, गरीबों का बात नहीं सुनते हैं, गरीबों को इज्जत नहीं करते हैं। ये सभी चीज़ें आपने देखा और सुना होगा। आप जब पद ग्रहण करेंगे, आप सीईओ बन जाएंगे, तो जनता के लिए, गरीब लोग जो जाएंगे आपके पास मिलने के लिए या किसी काम के लिए, किस तरह से आपका उन लोगों के प्रति ट्रीटमेंट होगा, किस तरह का व्यवहार होगा? देखिए मैं ज़मीनी स्तर से उठा हूँ, हम खुद जानते हैं। हर बार जब भी फॉर्म आता था तो आपको EWS बनवाना है ना, आवास बनाना है, जाति बनाना है, तो चक्कर ऑफिस का काटना पड़ता है ना। और कई बार हम भी दिए हैं, जो आप बोल रहे हैं, हम भी कुछ दक्षिणा दिए हैं, है ना। तो हम नहीं चाहेंगे कि मेरे पास जो आए, क्योंकि कौन सा दर्द, 2-3 दिन का टाइम मिलता है, किसी का फॉर्म छूट जाता है। जैसे BPSC में अभी 80,000 परीक्षार्थी पेमेंट कर दिए हैं लेकिन फॉर्म नहीं भर पाए हैं। तो उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि उनका जो आवासीय हो, जाति हो, वो तैयार नहीं हो, डिले कर दिया गया हो।
तो मैं नहीं चाहूँगा कि जो मेरे साथ गुजरा हो दूसरे के साथ गुजरे। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात इन्होंने कही। जो इंसान खुद दर्द देखा हो, खुद गरीबी देखा हो, इंसान कभी ना कभी गरीबों का दर्द समझ सकता है। लेकिन आज के समय में बहुत सारी बातें हैं जो कि मैंने कहा तो इन्होंने एक्सेप्ट किया। लेकिन ये कहना है कि मैं जब वहाँ पे पद ग्रहण करूँगा, वहाँ जो भी लोग आएँगे सभी का सम्मान होगा, सभी का काम ईमानदारी से किया जाएगा। बाकी जो लोग हैं, जो लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, आपको देख के बहुत सारे आपके इलाके के लोग चाहेंगे कि अब मैं भी तैयारी करूँ, जुनून आ जाता है एक। उन लोगों को क्या संदेश देंगे, किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए, कौन सी बुक आपने पढ़ा, इन सभी चीज़ों को थोड़ा चाहेंगे डीपली। देखिए, मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा कि डिस्ट्रैक्शन से बचें, है ना। मार्केट में इतने सारे टीचर्स हैं, इतने सारे मटेरियल्स हैं और सब दावा करते हैं कि मेरे यहाँ आइए 100% सिलेक्शन की गारंटी है। तो मैं चाहता हूँ इस डिस्ट्रैक्शन से, सोशल मीडिया तो डिस्ट्रैक्शन का दौर ही है ना। तो वो देखिएगा कि 6 to 12 मतलब जो NCERT पढ़ लिया तो ग्रुप डी हो या IAS को हो, यही स्टैंडर्ड बुक होता है ना। इसके अलावा कुछ पढ़ना ही नहीं आपको। 6 to 12 NCERT बुक्स, यही बेसिक्स है। और ये पढ़ने के बाद जो है कि वो कुछ नोट्स बना के आप पढ़िए, छोटा छोटा नोट्स, छोटा छोटा टारगेट कीजिए, उसको अचीव कीजिए, है ना। और उसके बाद पढ़ने के बाद वो करंट अफेयर्स पढ़ना होता है। कुछ प्राइवेट बुक हैं जैसे कि M लक्ष्मीकांत हो गया, महेश बर्णवाल हो गया, स्पेक्ट्रम हो गया और दृष्टि का, वो तो मटेरियल पढ़ना ही पड़ेगा आपको, है ना। लेकिन बेसिक बुक जो है कि आपको NCERT एनी हाउ पढ़ना ही पड़ेगा। अच्छा, आप खान सर के पास ऑनलाइन क्लास भी करते थे, मुझे पता चला। जी सर जी। खान सर एक बात कहते हैं कि लाल पीला हरा से बचना पड़ेगा अगर कुछ कामयाब होना है तो। अब आप एक बात बताइए कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह ऐसा कुछ था क्या? नहीं सर, नहीं था। ऐसा रियल में नहीं था या फिर आप कैमरे के सामने कहना नहीं? जो है ना मेरा जो, अब देखिए हम हिंदी मीडियम से पढ़े हैं और CBSE इंग्लिश मीडियम को पढ़ाते हैं। तो मेरा जो है कि अब जानते हैं ना लैंग्वेज कितना बैरियर होता है, और हिंदी मीडियम से हमको इतना ताकत नहीं है कि इंग्लिश मीडियम से पढ़ाते हैं बच्चों को, ठीक है, लेकिन BPSC में हम हिंदी मीडियम से ही पढ़े लिखे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब कि सांस लेने की फुर्सत नहीं है ना। तो फालतू का चीज़ आएगा कहाँ से दिमाग में? बिल्कुल जी। देखिए, बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा कि समय ही नहीं रहेगा आपके पास, तो आप फालतू की चीज़ों को सोचेंगे ही नहीं। वही लोग सोचते हैं जिनके पास फालतू का समय होता है, वो बहुत सारा ख्याल आएगा आपको, घूमना फिरना मस्ती करना। लेकिन इन्होंने इतना पढ़ाई किया, मैंने सुना कि आप पढ़ते पढ़ते आपने इतना पढ़ाई किया है, अपनी किताबों को इतना देखा पढ़ा है कि आपका आँख खराब हो गया था पढ़ते पढ़ते। जी जी, सच है क्या? इसमें जो है ना कि लेंस लगा हुआ है। लेंस लगा हुआ है, मतलब सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के कारण हुआ, ऐसा नहीं कि मोबाइल देखिए, ऐसा नहीं है। नहीं, जैसे पढ़ाई भी तो स्क्रीन पे ना, जो ऑनलाइन क्लास होता है तो स्क्रीन पे ही होता है। तो मतलब एजुकेशन से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, ऐसा नहीं कि फालतू की चीज़ें की वजह से नहीं। वही तो, टाइम ही नहीं मिलेगा आपको। इतना अपने आप को बिजी कर लीजिए कि एक कहावत भी है कि खाली दिमाग शैतान का घर, है ना। तो वो कब आता है? जब आप खाली बैठे रहिएगा। तो अपने आप को इतना बिजी कर लीजिए और उसको एंजॉय कीजिए। जो भी आपका टारगेट है, चाहे नीट हो या मेडिकल हो या IAS हो, चाहे ग्रुप डी हो, है ना, चाहे कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो अपने आप को इतना बिजी कर लीजिए और उसको एंजॉय कीजिए। लाइफ एक जर्नी है, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, है ना। तो अपने आप को उसको एंजॉय करते हुए आगे बढ़िए। जैनुल जी, CEO साहब आप कहलाएंगे, CEO बन गए हैं। आपको पढ़ाई के अलावा क्या क्या चीज़ें पसंद है? जैसे हॉबीज कुछ होती है इंसान की, तो पढ़ाई के अलावा आप क्या क्या चीज़ों को रुचि रखते हैं करने में? जी, वो जो है कि रिलीजियस स्कॉलर्स जो होते हैं, क्योंकि जो है कि आप जानते हैं डिस्ट्रैक्शन बहुत है, तो अपने आप को मोटिवेट कैसे रखें, सुरक्षित कैसे रखें। और लाइफ जो है कि समझ लीजिए पैसा पैसा पैसा, है ना, और पैसा कुछ होता नहीं है ना। तो फिर ये जो भाग दौड़ बनी ज़िंदगी में आपको सुकून कैसे चाहिए? तो स्कॉलर्स की बुक पढ़िए, है ना। और कभी कभी हॉलीवुड फिल्म देखता था, है ना। हाँ, हॉलीवुड फिल्म जो है हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है ना। और क्रिकेट भी खेलता हूँ, और जो है कि घूमना भी हमको पसंद है। और जो है कि इसरो से रिलेटेड क्या इन्वेंशन हुआ, और ख़ास करके हमको फॉरेन रिलेशन में बहुत ज़्यादा रुचि है। इंडिया किसके साथ कैसा संबंध बना रहा है, तो पार्ट टाइम में वही फॉरेन रिलेशन की किताबें पढ़ता था, उस पर मतलब उससे रिलेटेड वीडियोस देखता था, यही सब है। अब देखिए कि मतलब बहुत सारी रुचि है, लेकिन जब फ्री टाइम मिलता होगा तब इन सभी चीज़ों में आप समय देते होंगे, बाकी अपना फोकस सबसे ज़्यादा पढ़ाई पे रहता है। जी जी जी, वही मेन टारगेट तो वही था, तो उसको ज़्यादा देते थे और ये सब सेकेंडरी काम थे। अच्छा, आपका एक वीडियो सोशल मीडिया पे मैंने देखा जिसमें खान सर आपको कह रहे हैं कि लड़के जब बोले कि हमारे जिला से हैं, मामा के गांव वाले जिला से हैं, तो लड़के मामा मामा चिल्लाने लगे खान सर के कोचिंग। क्या हुआ था? खान सर ने किस तरह से आपको क्या बोला? जैसे हम लोगों का इंट्रोडक्शन हुआ तो बोले कि आप कहाँ से हैं, तो हम बोले कि सिवान से हैं, है ना।
तो बोले कि सिवान में कहाँ से? तो हम बोले कि हम तो महाराजगंज से हैं। तो बोले कि अरे महाराजगंज तो मेरा मम्हर है ना। तो लड़का सब 1000 का क्राउड था, तो वो बोला, सब चिल्लाने लगा माँ 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 माँ, है ना। तो हम थोड़ा सा नर्वस हो गए, है ना। तो वहीं से हम मामा मामा फेमस हो गए। खान सर के मामा के नाम से फेमस हो गए। जी जी जब भी कोचिंग में जाते हैं तो लड़के मामा मामा जी 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 जी। और देखिए खान सर के पास भी आप गए हुए थे। बाकी आपका आइकॉन कौन है? हर इंसान किसी ना किसी को रोल मॉडल मान करके उसकी तरह बनने की प्रयास करता है। आपका रोल मॉडल पूरी दुनिया में कौन है? मेरी माँ। आपकी माँ? जी मेरी माँ है। हर टाइम में मेरी माँ मेरे हमको साथ दी है ना। बोले ना, हम शुरू में बोले भी थे कि कई बार ऐसा टाइम हो जाता था कि हमको लगता था कि अब बस, अब हमसे नहीं होगा। 6 अटेम्प्ट यानी 6 साल, समझ रहे हैं ना। अब बोले कि नहीं होगा, तो ये बोले कि ना तुम्हारा होगा। मतलब आज नहीं तो कल होगा, तुम जिस तरह मेहनत। हाँ होगा एकदम, है ना। कहीं ना कहीं आपको अगर किसी ने हारने नहीं दिया तो आपकी माँ और आपका भाई। छोटा भाई, हाँ माँ और छोटा भाई। बाकी माता जी से भी हम थोड़ा सा बात करेंगे। माता जी बहुत बहुत बधाई हो आपको, आपके बेटे ने पूरे जिला में नाम रोशन किया है। कैसा महसूस कर रही हैं? काफ़ी लंबा संघर्ष है, आपने मोटिवेट किया, आपका बार बार बता रहे हैं आपका नाम। किस तरह से कैसा फील कर रही हैं और क्या कुछ कहिएगा तमाम लोगों को? बहुत खुशी, बहुत खुश बनी हम, बहुत खुश। बहुत का जरूर से। यहाँ के कभी कभी कहत नहीं कि हार मान लेते रहनी हम, लेकिन रउआ का यहाँ से बोलत रहनी जब बात हो फोन? बात रहनी है कि अल्लाह पर यकीन करो बाबू, कभी मत हार मानो। हम हार कभी ना, सारी दुनिया हमरा के भड़कावत रहे, लेकिन हम हार ना मानत रहनी। हम कहत रहनी कि अल्लाह दिहन त दी। कि माँ भाव खोरी और माँ माँ। हाँ, एगो हमारो बेटा बड़न छोटा, वो हमनी के मतारी बेटा एकदम। माने लोग तो बहुत लोग ताना भी देते हो, क्योंकि हम गांव में हैं और गांव के हालातों को समझ रहे हैं। जब लंबा समय तक कोई पढ़ रहा होता है और कुछ नहीं कर पाता है या फिर मतलब जॉब नहीं होता, तो लोग बहुत गंदी गंदी बातें बोलते हैं। बहुत बहुत बाबू, तो हमनी के नु मतारी बेटा एकदम पीछे ना हर तरह से करे से कि आज ना काल बेटा अल्लाह दीहन तो दीहन, सबर कर। बेटा घबरा जिहन तो हम कहेंगे बेटा सबर करो, आज ना काल अल्लाह तारा के दीहन तो दे देलन। खुशी, बहुत खुश बनी से हमने की खुशी के। बाकी एक माँ क्या सोची कि क्या ममता रहा होगा और किस तरह से उन्होंने संभाला होगा। बाकी चाची बहुत लोग के बेटा तैयारी करता रहे, वो लोग से केंगा का कहें, वो लोग के माता पिता, चूँकि माता पिता भी रहुआ खानी बहुत लोग कम मिलेला जे अपना बेटा के समझाओ कि ना लागा रह। बहुत लोग कहला अब छोड़ दे, जो प्राइवेट जॉब कर, लेकिन वो लोग से का कहें वो माता पिता से? कहिए कि सबर करी लो, दुआ करी लो खुदा से, आज ना काल खुदा दीहन और वो अल्लाह दीहन उन लोग के लेवे के बाद। हाँ, अब बाबू के आगे पड़े सब कुछ बढ़ी। हाँ, ये कहे के बाद। बाकी मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि मैंने एक चीज़ सीखा है मैंने भी अपने जीवन में कि पैसेंस इज़ द की ऑफ सक्सेस। अगर आप धैर्य बना कर रखते हैं तो सफलता आपको आज नहीं तो कल मिल ही जाएगी। कोई धरती का ऐसा इंसान नहीं है जिसने किसी चीज़ को समय दिया हो और असफल रह गया हो। बाकी जाते जाते आप अपने स्तर से क्या कुछ कहेंगे तमाम छात्रों को, तमाम इलाके के लोगों को? बहुत इलाके के लोग भी खुश हैं, भले असफलता में साथ रहे या ना रहे, लेकिन सफलता में पूरा इलाका खुश है आपके लिए। क्या कुछ कहेंगे आप? हम कहेंगे कि जिस सेक्टर में आप काम कर रहे हैं, हाँ, उसको मन से कीजिए, है ना। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, सबसे बड़ी बात है कि अच्छा इंसान बनिए, है ना। और चाहे मेडिकल फील्ड हो या IAS IPS, जिस सेक्टर में भी जाना चाहते हो, मेहनत करने के लिए तैयार रहिए और परसिवरेंस के साथ, सब्र के साथ, है ना। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। और हाँ, लाइफ को एंजॉय कीजिए। जब आप एंजॉय करने लगिएगा ना, तो कोई भी काम कीजिएगा तो आपको बर्डन महसूस नहीं होगा, है ना। लगेगा कि हाँ ये मेरा काम है ना। जैसे कि हम क्रिकेट खेलते हैं तो मज़ा आता है, फिल्म देखते हैं तो मज़ा आता है, क्यों? कि उसमें हमारा रुचि है ना। तो हम देखने वाले से यही कहेंगे कि जो काम कर रहे हैं आप उसको लगन से कीजिए और एंजॉय करते हुए कीजिए। कि आपको इनका इंटरव्यू, इनका पैसेंस और इनकी मेहनत के पीछे का जो राज है, इन्होंने समय दिया है, इस चीज़ को किस तरह से आप देखते हैं, इस बात को ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, अपने बच्चों को दिखाइएगा कि एक इंसान अपने पैसेंस के दम पर आज उस मुकाम तक पहुंच गया जिस मुकाम तक वो पहुंचना चाहता है। बहुत बहुत धन्यवाद।